दोस्तों आप लोग पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद ही आप लोग कोई कमेंट करना। हो सकता है कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट कर दें, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि बात को पूरा ना समझते हैं, ना सुनते हैं और उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ऑडियंस है बहुत समझदार है और समझदार लोग कभी उल्टा सीधा कमेंट नहीं करते हैं। पहले बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद ही कोई कमेंट करिएगा। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीमार चल रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप सभी को मालूम है कि उनको कोरोना हुआ था, उसके बाद वो 15 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। 15 दिन के बाद उनको छुट्टी मिल गई थी, लेकिन घर आने के बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ गई। फिर से उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। उसके बाद 30 अगस्त को उनको फिर से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही फिर से अमित शाह जी की हालत बिगड़ी और उसके बाद फिर से उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। हॉस्पिटल की तरफ से जो खबर आ रही है वो ये है कि अमित शाह जी को जो कोरोना हुआ था उसका रूटीन चेकअप के लिए उनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए चेकअप के लिए उनको हॉस्पिटल में रखा गया है। एम्स हॉस्पिटल की तरफ से कुछ इस तरीके का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। दोस्तों आए दिन सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब पर ऐसी खबरें आपके सामने आती हैं कि अमित शाह को लेकर एम्स से आई बहुत बुरी खबर, अमित शाह को लेकर हॉस्पिटल से आ रही है बहुत दुख भरी खबर। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं, फिर उसके नीचे आप लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि अमित शाह कब मरेगा, अमित शाह को ये हो जाए, अमित शाह को वो हो जाए। बहुत सारी उल्टी सीधी कमेंट मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर लोग करते हैं, किसी के भी लिए। दोस्तों यहां पर एक समझने वाली बात है कि अगर आपको किसी से नफरत है, आप किसी की नीतियों से खुश नहीं हैं, अगर आपको कोई सता रहा है बेवजह, आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, तो आप उसके लिए मौत की दुआ नहीं कर सकते। ये कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आप उसके लिए मौत की दुआ करें। अपनी मौत की दुआ करना या दूसरे की मौत की दुआ करना ये कहीं तक जायज नहीं है। अगर कोई शख्स आपको सता रहा है, आपको किसी से नफरत है, कोई आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसे हिदायत दे और सही रास्ते पर लेकर आए। उसके लिए हिदायत की दुआ करें, ना कि उसके लिए मौत की दुआ करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अमित शाह जी के लिए मौत की दुआएं करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग मुझे कहें कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ। कुछ लोग कहते रहते हैं आए दिन मुझे भी बीजेपी का दलाल हूँ, बीजेपी मुझे पैसे देती है। हाँ भाई देती है, आपको चाहिए हो तो बता दो। तो ये मेंटलिटी आपको बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आप जिनको अंधभक्त कहते हैं, तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। अब यह खबर वायरल हो रही है कि अमित शाह जी को जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको कोरोना नहीं है बल्कि कैंसर है। और कैंसर वाली बात अभी कुछ टाइम पहले और चली थी, रमजान के महीने में आई थी। रमजान के महीने में भी चली थी ये बात कि अमित शाह जी को कैंसर है, बोन कैंसर, लेकिन वो बात झूठी निकली थी। अब एक बात कहां से चल रही है, ये जनाब, इनको आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है सैयद शुजा। तकरीबन ज्यादातर लोग इनको जानते होंगे, इनका नाम तो सुना होगा, क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। इन्होंने काफी सारे लोगों के इमोशंस के साथ खेला था। इन्होंने क्या कहा था, ये खुली चेतावनी दे रहे थे अमेरिका में बैठकर कि जो ईवीएम है वो हमारे कब्जे में है। ये अपने आप को बहुत बड़े हैकर बता रहे थे और कहा था कि हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है 2019 के इलेक्शन में। बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। आप लोगों को याद होगा सैयद शुजा की जो कितनी कितनी बड़ी बातें थी, आप लोग टेंशन ना लें, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे हाथ में है सब कुछ, बीजेपी को हमने भगा दिया है, बीजेपी को मुश्किल से 15-20 सीटें मिलेंगी इंडिया के अंदर। ये सारी बातें लास्ट टाइम तक कर रहे थे और हुआ क्या आप लोगों ने देखा, एक तरफा जीती भाजपा। तो ये उस वक्त भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे और इस वक्त भी इन्होंने एक वीडियो आपके सामने है जो इन्होंने कल ही लाइव स्ट्रीमिंग की है अपने फेसबुक आईडी से, और इन्होंने कहा है कि अमित शाह को कैंसर है, अमित शाह को कोरोना नहीं है बल्कि कैंसर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, मेरी माँ बहनों भाइयों, दुआ देने वालों, बद्दुआ देने वालों, भक्तों, कैसे हो। काफ़ी लोगों ने मुझे वीडियो फॉरवर्ड किए, मैसेजेस फॉरवर्ड किए, ये बताने के लिए कि अमित शाह वापस अस्पताल में भर्ती है। तो आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि अमित शाह को कोविड नहीं कैंसर है। और ये बात आज से काफ़ी दिन पहले मैंने बताई थी, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछने लगे कि क्या प्रमाण है, किधर है, कैसे है। चलो भाई, 2-4 दिन में तुम्हारे सामने प्रमाण एम्स के डॉक्टर के द्वारा ही मिल जाएगा। तो जस्ट याद दिखाने के लिए वापस आया हूँ, ये बताने के लिए वापस आया हूँ कि अमित शाह को कैंसर है, कोविड नहीं है।
वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वेदांता हॉस्पिटल शरीक हुए थे। उनका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसके रिएक्शन के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी, तो इसकी वजह से एम्स में भर्ती किए गए, फिर बाद में रिलीज़ किया गया, फिर अब वापस दोबारा एम्स में भर्ती हैं। तो वो दरअसल कोविड-19 की वजह से नहीं, कैंसर की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। उनका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट चल रहा है और ले दे के एक हफ्ते 10 दिन में आप लोगों के सामने ये खबर सार्वजनिक तौर पे सामने रख दी जाएगी कि अमित शाह को बोन कैंसर है। ठीक है, तो ये वीडियो संभाल के रखना, बहुत काम में आएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन अमित शाह को कोविड-19 नहीं, बोन कैंसर है। तो आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग जो अमित शाह को बद्दुआ देते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी कि अमित शाह को कोविड है नहीं, बोन कैंसर है और बोन कैंसर का इलाज चल रहा है। डॉक्टर गुलाटी से बात कर रहा था कुछ देर पहले, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ कैंसर है, और ये बात ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। लेकिन आप लोग अगर गलतफहमी का शिकार हैं कि अमित शाह अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, तो ध्यान रखें, जिस तरह से गोवा के चीफ मिनिस्टर साहब कुर्सी पे बने रहे हैं, वैसे ही अमित शाह भी होम मिनिस्टर बने रहेंगे, काफ़ी दिन तक होम मिनिस्टर बने रहेंगे, और ये मर जाएंगे लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा आप लोगों के लिए खुशखबरी कि अमित शाह कुर्सी पे बने रहेंगे, लेकिन कोविड-19 नहीं, बोन कैंसर है उनको। और इस बात का प्रमाण ले दे के हफ्ते 10 दिन में एम्स द्वारा और होम मिनिस्ट्री द्वारा भी सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि अब छुपाए ना छुपे हाल हमारा क्या बताएं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते बोलते ना। तो वैसे ही अमित शाह की बीमारी अब छुपाने से उनका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। तो लिहाजा ले दे के आप लोगों के सामने ये खबर पहले ही बता दी थी। अब देखिए सैयद शुजा कितना ज्यादा खुश होकर बता रहे हैं कि उनको कैंसर है। आप लोग इस बंदे को जानते हैं कि ये कौन है? हो सकता है कि ये बीजेपी का ही कोई एजेंट हो और आप लोगों को गुमराह कर रहा है, आप लोगों को लड़ा रहा है बीच में आपस में। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता। आप लोग सोशल मीडिया पर किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की मौत की दुआ कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या उसको जल्दी मौत आ जाएगी? बल्कि आप लोग और उल्टा गुनहगार हो रहे हैं। ऐसी बातें हरगिज भी ना करें और ऐसी वीडियो को आप लोग शेयर भी ना किया करें। ये सैयद शुजा जैसे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। इतना ज़्यादा उल्लू बनाया इसने 2019 के इलेक्शन में। आप लोगों ने देखा होगा कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर और पार्टियों की हार हुई है, बीजेपी कैसे जीती है, जबकि बीजेपी को बिल्कुल गिन ही नहीं रहे थे कि बीजेपी तो है ही नहीं इस बार। तो ये लोग अब क्या कैंसर वाली खबर सुना रहे हैं। उनको जो भी है, हम तो कहते हैं वो ठीक हो जाएं और सही रास्ते पर, अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो सही रास्ते पर आ जाएं। भैया ऐसी दुआ करो, ना कि मरने की दुआ। उम्मीद है आप लोग मेरी बात तो समझ गए।